नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। आप सामने देख सकते हैं कुछ बेटियां हमारे साथ, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं और क्या मोटिव यहाँ पहुँचने का है और किस तरह से वो अपना समर्थन देने आज किसानों को लिए आए हैं। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग अमृतसर से आए हैं। इतनी दूर से? वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है हमारा, चीफ खालसा दीवान नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पे बच्चे डिग्री कोर्सेज भी करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं। और हम उधर भी काफ़ी दिनों से रोज़ प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों के ऊपर। बच्चों की वो आया था, मीडिया में भी आया था। तो अभी बच्चों के एग्जाम थे, इसलिए जल्दी पहुँच नहीं पाए और हम खुद अपने आप को लेट महसूस कर रहे हैं कि आए हैं। यानी बच्चों के एग्जाम, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के यहाँ पहुँचे हो, तो नुकसान नहीं होगा पढ़ाई लिखाई का जो भी हो रहा? नहीं, वो बच्चों का नुकसान क्या होगा? जो इतने किसान जहाँ बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा? हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर आए हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वो बिना किसी धर्म के, हमारे पास मुस्लिम स्टूडेंट भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं। ज़रूरी नहीं कि सिख फैमिली या जो किसान फैमिली उनके ही आए हैं, तो और किसी स्टूडेंट पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि सब लोग खाना खाते हैं। नो फार्मर नो फूड। तो इसको सपोर्ट, हम फार्मर को, किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं हम लोग। अब आज भी पीएम साहब ने ये कहा है कि जो ये कानून थे ये रातों रात नहीं बनाए गए, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग थी, बहुत ज़रूरी थे और किसानों के हितों के लिए। लेकिन सुनिए क्यों किसानों के समझ में ये बात आ नहीं रही? क्यों नहीं आ रही? किसान पढ़े लिखे नहीं है, पता कितने कितने क्वालिफाइड लीडर है किसान। फिर ये बात सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही? सरकार तो दावा करती है कि किसानों की समझ में आ ही नहीं रही। कोरोना की आड़ में ये कानून बनाए गए हैं। कोरोना की आड़ में ये उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की है कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो किसान निकलेंगे नहीं, पर कोई अपनी जमीन को कैसे बेच सकता है? अब 30 के लगभग किसान शहीद भी हो चुके हैं। हाँ। 30 परिवार उजड़ गए। वो 30 किसान 30 करोड़ लोगों का पेट भरते जो अन्नदाता शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहिए? वो किसानों का फाइट थोड़ी है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे किसानों को यहाँ पे ऐसे रुलना पड़ रहा है और शहीदियाँ वो प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी बात सरकार को अब तक सुन लेनी चाहिए थी, समझ लेनी चाहिए थी। उनको अपनी बात बताने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है, बहुत दुखदाई बात है कि जो हमें अन्नदाता, जो हमारा पेट भरता है, उसको हम ऐसे हमारा क्या, सभी का भरता है, हम सब का। तो इसीलिए तो हम अपने किसानों के लिए यहाँ पे आए हैं, वो हमारा पेट पालते हैं, तो क्या हम उनके हक के लिए खड़े नहीं हो सकते आज? तो ये दुख की बात है ना हमारे लिए कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, समझी नहीं जा रही है। उनसे डिस्कशन होनी चाहिए थी और लॉज उनके लिए बने हैं ना, जबरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। ये है कि हम लोग किसानों के बच्चे हैं, किसानों की बीवियां हैं, मेरे पेरेंट्स भी किसान हैं, मेरे इन लॉज भी किसान हैं, तो हम इतना कुछ नुकसान कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? किसान अपनी ज़मीन को माँ के बराबर समझता है और उसकी माँ की जा रही है उसके हाथ से, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए उन्होंने लोग खुद आ रहे हैं, हमारे लीडर नहीं कह रहे कि आप इधर आओ, लोग खुद आ रहे हैं, जिसको लग रहा है कि ये धक्का हुआ है, ये नुकसान हो रहा है। मैम, सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज किसान आंदोलन को लेके ऐसे हालात बन गए, ये सामने देख सकते हैं, देश की जो बेटियां हैं वो सड़कों पर। क्यों बेटियां सड़कों पे क्यों आई है? बेटियां अपने राइट्स के लिए आई हैं, अपने पेरेंट्स के राइट्स के लिए आई हैं बेटियां। अगर ऐसे हालात ना बनते तो अपनी पढ़ाई लिखाई करते, आराम से घर पे बैठते। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। आजकल की बेटी वो मर्द के बराबर खड़ी है, कैसे अंदर बढ़ के वो अपना नुकसान करवा लेगी अपने पेरेंट्स का, अपने इन-लॉज का? बस जैसे आप बोल रहे थे, ये डेमोक्रेसी है यहाँ ना, तो लोगों के साथ जो कानून 3 पास हुई है उसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। हम किसान लोग बोल रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर ये हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। जबरदस्ती क्यों कर रही है? 24 दिन हो गए थे, अभी तक कोई भी मतलब कोई हल नहीं निकला अभी तक इस समस्या। अरे हल निकालना ही नहीं चाहते मोदी साहब। अगर मान लीजिए अगर हल ना निकले इस समस्या का, तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? हम फिर चलेगा। 1907 में कितने महीने वो चला था किसानों? 9 महीने। 9 महीने। तो अभी क्या हुआ? अभी तो 1 महीना हुआ है। अगर सरकार इसको वापस नहीं अभी तो इनको रद्द नहीं करती, अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ, तो हम बड़े, आप लोग देख सकते हो, जहाँ किसान लोग हैं जो हमारे बड़े उत्साह से, ऐसे नहीं है कि आंदोलन है तो हम रोना पीटाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े ये खुशी से जोश से भरे हुए हैं। हाँ, जोश है। और ये
हमारी पंजाबियों की खासियत है, पंजाब हरियाणा के किसान है हमारे पास। और सिर्फ ये पूरा ये इंडिया का मीडिया है, जो सरकार का मीडिया है, ये सारा कुछ नहीं दिखाता। लेकिन हम सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे NRA वीरों के साथ, जो हमारे भाई बहन बाहर है, उनके साथ हम सभी उनके साथ लिंक में हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए। चलिए बेटा, ये जो पूरे हालात बने, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार सुनना ही नहीं चाहती। एटलीस्ट वो लोगों को अंदर बुलाए, उनकी बातें सुने, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो आई थिंक फिर कोई ना कोई डिसीजन आएगा और अच्छा आएगा, लोग भी सुनेंगे। अब ये क्यों ज़्यादा भड़क रहे, इसीलिए भड़क रहे हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। उनको चाहिए कि अंदर बुलाएं, एक प्रॉपर डिस्कशन हो और उसके बाद रूल्स बने। और आई थिंक ये सब कुछ नहीं होगा फिर। आपकी बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। आपने कहा कि अंदर बुलाएं, डिस्कशन करें, उसके बाद कोई नतीजा निकाले। अभी एक बयान आया था सरकार का कि जो एक कृषि बिल अपने पास किए हैं, हमने सबसे पूछ के, सबसे सलाह करके, सबसे सुनिए मेरा सवाल सुनिए, डिस्कशन करने तो ये लोग यहाँ पे होते ही ना। अगर आपकी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लिया जाए, आपसे पूछा ही ना जाए, तो आप ऐसे ही करेंगे ना। तो हम भी वही कर रहे हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है ये। अगर हमारी जिंदगी के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा तो हम ऐसा ही करेंगे। और जब तक हल नहीं निकलेगा, हम यहीं बैठे हैं, चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, हम जब तक ये बिल वापस नहीं होते यहाँ पर ही हैं। इतना गुस्सा बेटा डेमोक्रेसी नहीं है। आएगा ये ऑब्वियस। आपकी कोई चीज छीनी जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? सेम हमारे पास भी वही सेम चीज है। बस और देश की जो बेटी डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दैट्स इट। हमारी बात सुनो, कुछ नहीं कर रही मोदी सरकार। That's it. हमारी बात सुने ना, मेरी बात उधर सुने, सुनो। इधर लाओ। ये जो मोदी सरकार है वो लोगों की सरकार नहीं है। अगर लोगों की सरकार होती तो इतने लोग मोदी को दिखते नहीं। ये तानाशाही है मोदी की सरकार ने। ये अडानी अंबानी की सरकार है, उनके पेट भरती है, उनको अमीर कराती है। ये उसको लोग नहीं देखते। अगर जो मोदी मीडिया है वो क्या दिखा रहा है, अगर हम इंस्टा पर देखें, ट्विटर पर देखें, अरे इनको पिज़्ज़े मिल रहे हैं, इनको पकौड़े मिल रहे हैं, तो क्या हम खा भी नहीं सकते? हम अन्नदाता है, हमारे खेतों से ये सब आता है, तो हम जो मर्जी खाएं, इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर इधर बैठे हैं तो खाएंगे ही ना, खाएंगे ना, पेट तो भरेंगे ना। तो हमको हक है। अगर किसानों जान है तो जहान है। हाँ, अगर किसानों के बच्चे ने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ये गंदे मोदी सरकार के जो भक्त है वो क्या बोलते, ये इंग्लिश में बोल लेते हैं। ये मैं किसान नहीं है, क्यों नहीं है? मैं किसान हूँ, मैंने PhD की है इन नर्सिंग में, तो मैं किसान की बेटी हूँ। अगर जो जहाँ मेरी शादी हुई वो भी किसान की फैमिली है, तो हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारे भाई बहन फॉरेन में भी सेट हैं, हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हम अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। ये क्या सरकार का ड्रामा है? सिर्फ अडानी अंबानी वही सब कुछ पहन सकता है, आम लोग नहीं पहन सकते। या देख सकते हैं आप कितना रोष है देश की बेटियों में। किसान की बेटियां हैं और किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई हैं और खुलकर बड़े बेबाक तरीके से बात की है। अब बात करें एक बेटी के, काफ़ी रोष था, इसी बेटी से पूछते हैं, बेटा आज आप काफ़ी रोष है आपके अंदर, आक्रोश है, जोश भी है, एक देश की बेटी हो, क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को लेकर, इन पूरे हालातों को लेकर? हम तो यही हाँ, यस और नो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि वी आर फ्रॉम नर्सिंग प्रोफेशन, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमैनिटी। ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे, मेडिसिन, खाना, जो भी इनको चाहिए, हम इनको साल 2 साल सारे मिलकर इनको प्रोवाइड करेंगे और हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे। दैट्स इट। और आज भी हम 2 बसेस लेकर आए हैं फ्रॉम द नर्सिंग कॉलेज, और हम यहाँ जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है फॉर द कार्डियक पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट, और जो भी सिंपल पेन किलर है, जहाँ एंटी एसिड है, वो हम बांट रहे हैं। यहाँ देखा आपने, नर्सिंग की कुछ छात्राएं हमसे जुड़ी थी और अमृतसर से आए हम लोग, अमृतसर से आए हैं वो विशेष रूप से, और उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया देश की सरकार को कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएगी वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और ये बिल है वापस मोदी सरकार साढ़े हक काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। किसान वीरों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, किसान वीरों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, किसान वीरों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਾਡਾ हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, 1 मिनट खलो जो, बैटरी खत्म होने वाली है। तो ये बने रहो, जुड़े रहो। ग्राउंड मीडिया तो मैं हरीश कपूर एक फिर सिंधु बॉर्डर तो अपने कैमरामैन से होगी इंतजार आलम दे नाल।